आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्कीम बताने वाला हूँ। इस स्कीम के अंदर आपने खाली 3500 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और आप 10 लाख रुपए कमा सकते हो। तो 10 साल के अंदर होगा क्या, आपका 3500 रुपए महीने का ही इन्वेस्टमेंट आपका ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए बन जाएगा। ये स्कीम पसंद नहीं आई, चलो दूसरी बताता हूँ। दूसरी स्कीम के अंदर आपने 17,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं एंड आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो विद इन 1 डे। 2,13,000 3:20 तक 2,13,000 लगाया कितना था? 17,460। ये भी पसंद नहीं आई, चलो तीसरी स्कीम बता। तीसरी स्कीम मेरी फेवरेट है, इसका नाम है फास्ट ट्रैक मिलियनेयर। इस स्कीम के अंदर आपने 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और आप लोग 1 करोड़ रुपए, इतने आप कमाओगे नहीं, इतने का तो खाली आप गवर्नमेंट को टैक्स देने वाले हो। तो सोचो आप कितना ज्यादा कमाने वाले। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी स्कीम के ऊपर ट्रस्ट हुआ, देन इस बात की गारंटी है कि आप एक ऐसे पर्सन के ट्रैप में फंसने वाले हो जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल दे। ये पर्सन पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग कोच था। नेटवर्क मार्केटिंग समझाई कैसे जाए, जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करोड़पति बना सकते हैं। उसके बाद एक बिजनेस कोच बना। ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। मैं कुछ स्मॉल स्केल बिजनेस आइडियाज देने वाला हूं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, बहुत अमीर बनना चाहते हो, तो आपको बिजनेस करना ही पड़ता है। और आज की डेट में बन चुका है इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कोच। मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स देने वाला हूं कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्लान करेंगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बिकॉज एकेडमिक एजुकेशन के ऊपर हमेशा थी और रहेगी फाइनेंशियल एजुकेशन। आप लोग नाम तो समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ पुष्कराज ठाकुर की, द बिगेस्ट फ्रॉड इन इंडियन यूट्यूब। देखो भाई, फास्ट ट्रैक भैया की कहानी भी हमारी तरह शुरू होती है। वो जब 17 साल के थे, जब उन्होंने क्लास 12 पास करी, तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे, अपना बिजनेस करना चाहते थे। और ये बहुत अच्छी बात है, बट बात खराब तब होती है जब उनकी कहानियां बदलते रहती है। किसी इंटरव्यू में ये कहते हैं कि 20 साल की उम्र में उन्होंने करोड़ों कमा दिए। तो गाइस आपको बता देंगे यार कि इनको इंट्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं है, इन्होंने 20 साल की उम्र में करोड़पति बन चुके थे। और किसी इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे थे 20 साल की उम्र में और उनको फिर एक मेंटोर मिला जिसने उसको गाइड करा और फिर वो लाखों रुपए कमा पाए। कि सर ऐसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया था और यहाँ पे ये इश्यूज आ रहे हैं, मैंने सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया कि पुष्कर नेटवर्क मार्केटिंग एक कमाल का बिजनेस है। इन्होंने अपनी बहुत सारी इनकम में ये भी कह रखा है कि इनकी इनकम 4 लाख रुपए थी, फिर 10 लाख रुपए हुई, फिर 20 लाख रुपए हुई। तो यार नेटवर्क मार्केटिंग ना इट इज अ शो बिजनेस। शो बिजनेस मतलब आप दिखाओगे तो दिखेगा और दिखेगा तो लोग ज्वाइन करेंगे। और एक्चुअल में बात करी जाए तो इनकी नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम 4 लाख रुपए से भी ज्यादा कभी नहीं हुई। इन्होंने टोटल 1 से 1.5 करोड़ रुपए कमाए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, बट ये कहते हैं इन्होंने करोड़ों रुपए खाली 20 साल की उम्र में कमा दिए थे। और थोड़ा सा मैं इनके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊं, आप जान के हैरान रह जाएंगे कि 17 की एज में इन्होंने स्टार्ट किया अर्निंग करना, कुछ बिजनेसेस करें, 20 साल की उम्र में करोड़पति बने और 23 साल की एज में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। राइट, एब्सोल्युटली। तो जो इंसान अपनी कहानी खुद अच्छे से नहीं बोल सकता, जो इंसान अपनी आइडेंटिटी सही से नहीं बता सकता, वो आप लोगों को क्या अमीर बनाएगा। इस पर्सन की कहानी हर सिचुएशन में अलग हो जाती है और इसके पीछे भी एक साइंस है। साइंस है ऑफ सेलिंग। सेल्स करना स्टोरी टेलिंग है और इनको पता है कि अगर ये अपनी स्टोरी से आप लोगों को रिलेट करा पाएंगे तो ये आपको ज्यादा सामान बेच पाएंगे। वो ये है कि उसे वो स्किल सीखनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? स्किल सीखनी पड़ेंगी जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नहीं सिखाती। अगर मेरी स्टोरी से आप रिलेट करोगे तभी आप मेरा प्रोडक्ट खरीदोगे। तो इन्होंने अपने इंटरव्यूज में जो भी इनका गोल था उस हिसाब से कहानी बोलनी स्टार्ट की। जब इनको अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स बेचने थे तब इन्होंने ये दिखाया कि मैंने करोड़ों रुपए कमाए नेटवर्क मार्केटिंग से। उसके बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे शुरुआत करी तो मैंने स्टार्टिंग में पैसा कमाया, लाख रुपए का चेक आया, 1.5 लाख का आया, 2 लाख का आया, 2.5 लाख का आया, 3 लाख का आया, 3.5, 4। आज मेरी महीने की इनकम मतलब आज मैं शायद दिन के 2 लाख से ऊपर कमाता हूँ। जब इन्होंने अपना फास्ट ट्रैक मिलियनेयर का कोर्स बेचना था तो उन्होंने दिखाया कि उनको मेंटोर की नीड पड़ी अपनी लाइफ में पैसे कमाने की। उन्होंने बिकॉज हमारी एक फ्रेंडशिप डेवलप हो गई थी, उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने सिखाना शुरू किया। इसलिए आप भी इनको अपना मेंटोर बनाओ। इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कह रखा है कि अगर इंडिया के बच्चे मेरा हाथ पकड़ लें तो मैं 5 साल के अंदर देश के अंदर 50 लाख लोग ऐसे क्रिएट कर दूंगा अपने ट्रेनिंग सिस्टम से, तो लोग 1 करोड़ रुपए कमाएंगे नहीं। कि वो 1 करोड़ टैक्स दे पाए साल का, 1 करोड़ रुपए टैक्स दे पाए साल। आज अगर कोई मेरे ट्रेनिंग्स में आ जाए और मेरा हाथ पकड़ ले तो 5 साल के अंदर अंदर मुझे कम से कम इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसे पुष्कर राज ठाकुर जरूर बना दूं। तो भाई अगर तुम लोग अभी कमेंट में जाने वाले हो मुझे गाली बकने के लिए कि मैं गलत कह रहा हूँ, भैया के तो 7 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो अब बात करते हैं कि यूट्यूब की सच्चाई के बारे में।
अब हमारे फास्ट ट्रैक भैया के हो चुके हैं 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब के अंदर। 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं, 75 लाख से ज्यादा लोग इनको सब्सक्राइब कर चुके हैं एंड लाखों लोग इनकी वीडियोस को डेली देखते हैं। एंड इनके इतने सारे सब्सक्राइबर होने का मतलब ये नहीं कि ये बहुत सारी वैल्यू दे रहे हैं। अगर आप इनका यूट्यूब चैनल खोल के देखो और इनकी वीडियोस को थोड़ा लॉजिकली देखो और इनके थंबनेल्स को एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा इनकी सारी वीडियो में इन्होंने कर रखी है बकवास। क्योंकि अमीर बनना है, सी नहीं बनना, समझ रहे हो? इन्होंने थंबनेल्स इतने ज्यादा कैची बना रखे हैं, जो टियर 2 टियर 3 की ऑडियंस है वो इनसे अट्रैक्ट हो जाती है और इनको सब्सक्राइब कर लेती है। कहीं पे इन्होंने अपने थंबनेल्स के अंदर लिखा है कि मार्केट के बॉटम को और टॉप को कैसे पकड़े। भाई वॉरेन बफेट भी आज तक मार्केट के बॉटम को नहीं पकड़ पाया। वॉरेन बफेट खुद कहता है, इंस्टेड ऑफ टाइमिंग द मार्केट, स्पेंड टाइम इन द मार्केट। And you're not going to pick the bottom, and you're not going to, nobody else can pick it for you or anything of the sort. और ये आजकल के ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फाइनेंस के एक्सपर्ट बनते हैं बट उनको कुछ भी नहीं आता। और इसके अलावा इन्होंने अपने बहुत सारे थंबनेल्स में लिखा है 3500 रुपीज से कैसे 10 लाख बनाए, 17,000 रुपए इन्वेस्ट करके कैसे 2 लाख का प्रॉफिट जनरेट करें, जो कि बिल्कुल फेक है। इन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर बात करके 3500 रुपीज पर मंथ स्पेंड करके 10 साल के बाद आप 10 लाख रुपए कमा सकते हो। अगर आप और भी सारे फाइनेंस क्रिएटर की बात करें जैसे कि अंकुर वारिको, वो अपने थंबनेल्स में साफ साफ क्लियरली लिखते हैं कि कितने पैसे कितने साल में आप कमा सकते हो। और कहीं पे इन्होंने क्या रखा है कि 3500 रुपए इन्वेस्ट करके आप कैसे 10 लाख रुपए कमा सकते हो, 17,000 रुपए इन्वेस्ट करके कैसे आप 2 लाख का प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर आप उन वीडियोस के अंदर जाओगे तो वहां पे सेम रटी रटाई बातें होंगी कि SIP कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, इंडेक्स फंड कर लो। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स एंड आप अपनी SIP शुरू कर सकते हो। और वैसे इस कंटेंट में कुछ गलती नहीं है, गलती इससे कुछ ज्यादा बड़ी है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। मिस्टेक नंबर 1, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। मैं खुद एक फाइनेंस का कंटेंट क्रिएटर हूं एंड मैं कंटेंट बनाता हूं फाइनेंस के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इंस्टाग्राम के अंदर। एंड जनवरी 2020 से मैं मार्केट में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट भी कर रहा हूं। एंड मेरे हिसाब से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों ही अपोजिट स्किल्स हैं। एक जगह आपने जल्दी स्टेप्स लेने हैं, आपने एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए ट्रेडिंग करनी है। Day trading, I would say, very often came very close to gambling as defined, but people like to gamble. और वहीं पे दूसरी जगह आपने रिसर्च करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। एक जगह आप मार्केट के चार्ट्स को एनालाइज कर रहे हो और दूसरी जगह आप बिजनेस को एनालाइज कर रहे हो, आप उसके फाइनेंशियल्स को एनालाइज कर रहे हो। ट्रेडिंग के अंदर एक टाइप से आप गैम्बल कर रहे हो, आपको नहीं पता मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किसी को नहीं पता हो तो। एंड वहीं पे इन्वेस्टिंग में आप अपना लक खुद क्रिएट कर रहे हो, आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो एंड उसमें इन्वेस्टेड रह रहे हो, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 2, हायर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होना। फास्ट ट्रैक भैया की हर वीडियो में एक चीज जो कॉमन है वो है 20, 25, 30% रिटर्न दिखाना। 57,000, 5,000 लगाया था सर आपने, 57,000 का प्रॉफिट आ गया, मतलब 10 गुना का तो प्रॉफिट आ गया। लोगों को जब इतने सारे रिटर्न दिखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में तो लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन और जितनी भी है ट्रेडिंग वाली चीजें। बट अगर मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊं, वॉरेन बफेट जो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर है, उन्होंने आज तक 20% से ज्यादा का रिटर्न नहीं कमाया। And there's no one in the world we think can earn 20% with big money. I mean, it just, anybody making a promise like that, basically, we're going to write off immediately. राकेश झुंझुनवाला जो इंडिया के वॉरेन बफेट माने जाते हैं, वो उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए स्टॉक मार्केट से रिटर्न की, वो 12 से 15% के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको 15% मार्केट में मिल रहे हैं तो आप इस मार्केट के राजा हो। अगर 18% आपको मिल रहे हैं तो आप इस मार्केट को रूल कर रहे हो। और वहीं पे अगर आपको 20% से ज्यादा मिल रहे हैं तो ये समझ लो आप इस मार्केट के भगवान हो एंड आपको कोई नहीं रोक सकता बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने। They get 15% return, I'm a Raja. Raja. 18% I'm a king. Yes. 21% I'm an emperor. अगर मैं आपको SIP कैलकुलेटर के थ्रू समझाऊं, अगर आप 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करोगे, अगर आपकी आज 820 है और इसको 30 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपकी टोटल 18 लाख रुपीस मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको 25% रिटर्न मार्केट के अंदर मिलेंगे, जो कि फास्ट ट्रैक भैया हर वीडियो के अंदर क्लेम करते ही कमाना बहुत ज्यादा आसान है, तो आप 41 करोड़ रुपीस का अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लोगे। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपने ऐसे रिटर्न देखे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? मतलब इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप इतने ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आप उनकी बातों में बिलीव करो, बट मैं यही कहूंगा हायर रिटर्न की वजह से आप अपनी वेल्थ को रिस्क में डालते हो। और अगर आप 25% चेज करने की कोशिश करोगे, क्या पता आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 25% भी ना रहे। मिस्टेक नंबर 3, ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करना। फाइनेंस के जितने भी सारे गुरुज हैं इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, उन सबका एक ही मोटिव है, इन्वेस्टिंग को बोरिंग दिखाना और वहीं पे ट्रेडिंग को एक रास्ता दिखाना जिससे आप कम समय में ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और यही सेम चीज करते हैं हमारे फास्ट ट्रैक भैया। हमारे इंडिया में जो एवरेज एनुअल इनकम है वो है 2 लाख रुपए। एंड जितने भी सारे यंगस्टर्स हैं वो अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एस्पिरेशन होना बहुत अच्छी बात है, बट वो बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये फेक गुरुज उनकी लाइफ में आते हैं और उनको अमीर बनने का सपना दिखा के खुद अमीर बन जाते हैं। ट्रेडिंग को इन सारे फेक गुरुज ने गेट रिच क्विक स्कीम बना दिया है। अगर मैं आपको एक रिपोर्ट की बात करूं, नितिन कामत जो जीरोधा के फाउंडर है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसके अंदर उन्होंने ट्विटर के अंदर बताया कि उनके प्लेटफॉर्म के अंदर खाली 1% ऐसे ट्रेडर है जो एफडी के रिटर्न से ज्यादा रिटर्न कमा पा रहे हैं। इसका मतलब 99% ट्रेडर एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पा रहे। तो आप खुद सोचो, अगर आप ट्रेडिंग को अपनी एक प्राइमरी इनकम का सोर्स की तरह देखोगे तो आप अपनी लाइवलीहुड को भी अच्छे
से नहीं चला पाओगे, बिकॉज अगर आप इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पाओगे देन आपका पैसा कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। बट अगर रियलिटी ये है कि 99% ट्रेडर्स पैसा भी नहीं कमा पा रहे, तो फिर ये सो कॉल्ड ट्रेडर्स इतनी अच्छी लाइफस्टाइल कैसे जी रहे हैं? जितने भी ट्रेडर्स या फेक गुरुज जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड बातें करते हैं, अपने कोर्सेज प्रमोट करते हैं, वो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि उनका मेन बिजनेस ट्रेडिंग करना नहीं, उनका मेन बिजनेस ट्रेडिंग को सिखाना है एक ऐसी जनता को जिसको ट्रेडिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, एंड वो आपका इसी बात का फायदा उठा के आपको कोर्स बेच देते हैं। द डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग रेवोल्यूशन। लोगों को मैं एक एक्सक्लूसिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग दूंगा, मार्केटिंग का पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग कोर्स, द फास्ट ट्रैक मिलियनेयर। और जब मुझे इतना यकीन है कि मैं आपको वो चीज देने वाला हूं, तो क्यों ना मैं आपसे हक से चार्ज करूं। लेकिन देखो YouTube तो पूरा फ्री है, आपके ऊपर चॉइस है कि आप उनकी वीडियोस को देख रहे हो, उनको सब्सक्राइब कर रहे हो या नहीं, वो आपकी पूरी चॉइस है। लेकिन फास्ट ट्रैक भैया ने इससे भी बड़ा स्कैम करा है, उन्होंने अपने इतने महंगे महंगे कोर्स बेचे मार्केट के अंदर और उसके अंदर भी जीरो वैल्यू दी है। आइए अब बात करते हैं उस बारे में। 1848 जब यूएस के अंदर पहली बार सोना the मिला, country by storm. Headlines splashed across the front pages of newspapers from California all the way to New York City. तो गोल्ड रश स्टार्ट हो गया था। हर बंदे ने सोने की तलाश में इधर से उधर माइनिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। एंड गोल्ड रश कंप्लीट होने के बाद एक चीज सामने आई थी, जिन लोगों ने गोल्ड माइनिंग रिलेटेड सामान को बेचा उन लोगों ने ज्यादा पैसा कमाया बजाय जिन लोगों ने सोना ढूंढा। इसलिए कहा जाता है जब मार्केट में गोल्ड रश होता है तो हर बंदा गोल्ड की तलाश में आगे बढ़ता है, और वहीं पे जो लोग गोल्ड को निकालने का सामान बेचते हैं वो लोग ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। और इसी चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया हमारे फास्ट ट्रैक भैया ने। उन्होंने ट्राई करा कि वो खुद काम करने के बजाय लोगों को सिखाएं कि लोग कैसे काम करें। इसीलिए उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा एंड फ्री में वैल्यू देने के बाद उन्होंने कोर्स बेचने स्टार्ट करे। मनी मास्टरी 2020 फास्ट ट्रैक मिलियनेयर। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉल करके आप उस ट्रेनिंग कोर्स की जानकारी भी ले सकते हैं। एक ऐसा 90 दिन का मैं आपको एक्शन प्लान दूंगा। उस एक्शन प्लान से कैसे बनाऊंगा, मुझे देश का कर्जा खत्म करना है, मैं अकेला कैसे करूंगा, आप करोड़पति बन सकते हैं। दैट इज प्रूवन। और इंडिया के अंदर कोर्स बेचना एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जिस बिजनेस का मिसयूज आज की डेट में हर बंदा कर रहा है, क्योंकि हर इंडियन के पास है होप, हर इंडियन के पास है एक इनसिक्योरिटी जो ये कोर्सेज पूरा करने की गारंटी लेते हैं। और इस चीज का मेरे पास है एक प्रूफ। फास्ट ट्रैक भैया का फास्ट ट्रैक मिलियनेयर कोर्स एक ऐसे पर्सन ने लिया था जो मेरे नोन में है, और मुझे उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस बता रखे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो जितनी उसने हाइप बनाई थी उसके अंदर उसने क्या सिखाया मैं वो बताता हूँ। YouTube पे वीडियो कैसे डालनी है, ई-कॉमर्स कैसे शुरू करना है, ड्रॉप शिपिंग ऐसे ऐसे करते हैं, Instagram पे ऐसे ऐसे कंटेंट डालते हैं, ये है वो है। इस तरीके से उसने जेनेरिक चीजें बताई हैं। जेनेरिक समझ रहे हो, वो चीजें जो YouTube पर सर्च करने पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। उसने 3 के 3 दिन ना सिर्फ इंटरनेट से पैसा कमाने के तरीके बताए हैं, बट एक्चुअल प्रोसेस कभी नहीं बताया, प्रैक्टिकल चीजें कभी नहीं बताई। तो केस ऐसा था कि दैट उसने बुलाया लोगों को अपनी टीम ट्रेनिंग के लिए, एंड नेटवर्क मार्केटिंग में उस टाइम पर नाम बहुत ऊंचा था उस इंसान का, तो कोई भी इजीली इसको ट्रस्ट करता था। तो उसने उसी चीज का गलत फायदा उठाया। पहले उसने 2-3 ट्रेनिंग्स कंडक्ट करी ऑफलाइन 1000 लोगों की, एंड उसकी हाइप की वजह से लोग आए भी। 1 घंटे के बाद सेशन जस्ट खत्म होने ही वाला था, स्टेज पे एक पोस्टर लगा हुआ था, एक बैनर लगा हुआ था फास्ट ट्रैक मिलियनेयर का, जहाँ पे इस इंसान ने अपनी पोस्टर बना रखा था बढ़िया सा, ठीक है, कोर्स की फोटो लगा रखी थी एक तरह से प्रमोशन के लिए। एंड सडनली जैसे लोगों को बड़ा मजा आया तो इसने एंड में एक चीज बोल दी, इसने फीका दिखाना शुरू कर दिया कि दैट नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैं था ही, पर आपको भी पता है कि दैट मैंने अब काम छोड़ दिया, थोड़ी सी बात है, मैं सिर्फ ट्रेनिंग देता हूँ, बट इससे अच्छा एक फील्ड मुझे मिला है। एक बहुत बढ़िया फील्ड आ चुके हैं मार्केट में, ये है वो है। देखो जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको चाहिए कस्टमर्स, एंड इन्होंने अपने कस्टमर्स बिल्ड करे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। तो इन्होंने अपने सेशंस में बहुत सारे लोगों को बुलाया एंड उसके बाद कुछ ऐसी चीजें गई जिससे इन्होंने अपने नए प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट करा। प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूँ या एक कोर्स नया मैं लॉन्च कर रहा हूँ। किस को ये जानना कि नेटवर्क मार्केटिंग का तो नहीं पता, बट दूसरे तरीकों से कैसे मिलियनेयर बन सकते हैं। एक ऐसा शॉर्ट तरीका जहाँ पे लोग इंटरनेट से काम करके पैसा कमाएंगे। मैं ऐसे कुछ आपको वेज बताऊंगा जिसमें से अगर आपने 1-2 को भी अप्लाई किया, इसमें से आपको कुछ भी अच्छा लगा, तो मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ शॉर्ट 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, मैक्सिमम 1 साल के अंदर आप मिलियनेयर जर्नी शुरू कर सकते हो। यानी कि आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए पार जाएगी ही जाएगी, कुछ भी हो जाए। सेल्फ मेड मिलियनेयर है ना, ये वर्ड आप लोगों को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, आपको लगता है कि जो पर्सन ने इस वर्ड को कह दिया ना, यानी कि वो गारंटी है कि वो मिलियनेयर है। Mission is to create 50 lakh self-made millionaires by 2025. भाई सच्चाई बताऊं तो मुकेश अंबानी एक बिलियनर है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं सेल्फ मेड बिलियनर हूं, क्योंकि वो अपने काम करने में बिजी है। उनको फर्क नहीं पड़ता आप उनको बिलियनर मानो मिलियनर मानो, क्योंकि वो बिजी हैं अपने काम में। सेम उसी तरीके से फास्ट ट्रैक भैया भी अपना काम कर रहे हैं। इनका काम है आपको बेवकूफ बनाना, इनका काम है आपको सपने बेचना, और ये आपको चीज कैसे बेचते हैं अभी बता। तो पहले तो उसने बहुत हाइप बनाई अपने सिस्टम की कि दैट मैं एक ऐसी ट्रेनिंग, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें आप ये बिलीव करो कि दैट
इंटरनेट आपकी गेम चेंज कर देगा। और मेरे मेंटोर ने मुझे एक चीज सिखाई, आज भी वो मेरे टच में है। उसने मेंटोर का नाम नहीं लिया कि आज भी वो मेंटोर मेरे टच में है एंड आज भी मैं उनसे सीख लेता हूँ कभी कभार, ठीक है, नाम नहीं लिया। विवेक बिंद्रा की कमाई करोड़ों की है, संदीप महेश्वरी का नाम लिया उसने, तो दैट इतने पैसे वो कमा लेते हैं, ये है वो है। उसने यूट्यूबर्स की हाइप बना के, इनकम दिखा के ये कोर्स को बेचने की कोशिश करी कि डैड वो देखो यूट्यूब से इतना पैसा कमा रहा है। मतलब उसने ना लोगों को रिलेट करना शुरू कर दिया कि वो देखो ड्रॉप शिपिंग से इतना पैसा कमा रहा है, वो यूट्यूब से इतना पैसा कमा रहा है। और मैं आपको यूट्यूब के साथ साथ बहुत सारे ऐसे तरीके बताने वाला हूँ कि जीरो से आप इंटरनेट से कैसे काम शुरू करोगे। जिसको कुछ नहीं आता वो भी, जिसको कुछ आता है वो भी। तो इस कोर्स को मैं अभी प्राइस कर देता हूँ। प्राइस करने से पहले एक चीज बताता हूँ, ये इसके एग्जैक्ट वर्ड थे। प्राइस करने से पहले एक चीज बता देता हूँ, मेरे को याद आया कि डैड ये कोर्स आपको लाइफ चेंज करके रख देगा। पुष्कर राज ठाकुर बोल रहा है, आपकी ये कोर्स लाइफ चेंज करके रख देगा। आपने बहुत सारे आज तक ट्रेनिंग्स देखी होंगी, कोर्सेज देखी होंगी, बट कोई भी गारंटी नहीं देता कि आप इतना पैसा कमाओगे। बट अगर मैंने ये कोर्स दिया और आपने सीखा, आपने किया, तो मैं गारंटीड बोल रहा हूँ ये कोर्स आपका, वरना आपके पैसे वापस। बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आपके पैसे वापस। तो होता यही है कि बहुत सारे लोग विश्वास कर लेते हैं कि हाँ चलो मनी बैक गारंटी तो है ही है। ये जो गारंटी वर्ड है ना, ये गारंटी वर्ड को इन्होंने इतना ज्यादा मिसयूज कर दिया। इन्होंने हर जगह इतनी सारी गारंटी दे दी है कि लोग इनके कोर्स को खरीद लेते हैं मनी बैक गारंटी समझ के। तो जैसा कि इस इंसान ने कहा कि डैड मैं आपको रिफंड करूंगा अगर आपको अच्छा नहीं लगा या वैल्यू नहीं लगी तो, ठीक है। 2 दिन बाद मैंने पैसे मांगे, 3 दिन बाद मैंने अपने पैसे मांगे घर जाते ही, एंड दे स्ट्रेटली डिनाइड कि ऐसा कुछ भी पॉलिसी नहीं है, आपको पहले बताना चाहिए था। उसने पहले अपनी बात से मुकर गया वो इंसान। बट इन्होंने आज तक अपनी कोई भी दी हुई गारंटी को सीरियसली नहीं लिया है। इन्होंने अपनी हर गारंटी को तोड़ा है। इन्होंने मनी बैक गारंटी बताई, लेकिन इनकी वेबसाइट के अंदर साफ साफ लिखा है नो रिटर्न पॉलिसी। और सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सेलर कंज्यूमर को गारंटी देता है कि उनके प्रोडक्ट को यूज करके उनकी लाइफ में चेंज आएगा या कुछ गारंटीड रिजल्ट मिल जाएंगे और वो चीज नहीं होती है, तो ये टोटली इलीगल है। एंड ऑलरेडी मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसके कोर्स के लॉन्च से पहले ही इसने ये बात बता दिया कि जिन लोगों को मैंने सिखाया था या जिनसे मैंने सीखा, उस स्टेप के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग के बाद मैंने वही काम किया। ये नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ मैंने एक ऐसा काम शुरू किया लाइफ में जहाँ पे मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन कुछ प्रोसेसेस की वजह से उनकी मंथली इनकम 6 लाख रुपए महीना पहुंच चुकी है। 6 लाख रुपए महीने की पहुंच चुकी है। तो इतनी बढ़िया उसने इनकम दिखा के लोगों को दिल जीता। ये तो इन्होंने सेम चीज कर दी जैसे पहले नापतोल के अंदर होता था, आपको लाइव टेस्टिमनीज दी जाती थी। इन्होंने अपने स्टेज के अंदर भी सेम लाइव टेस्टिमनीज दी। ये बताया कि कोर्स बिकने से पहले इन्होंने लोगों के ऊपर टेस्टिंग करी है और टेस्टिंग के अंदर लोगों को रिजल्ट आ गया है। सर के माध्यम से मेरे को इतना कुछ मिला है जितना शायद मेरे को 8 साल के अंदर नहीं मिला, वो मेरे को 8 दिन के अंदर मिल गया। इसका मतलब कोर्स आपको गारंटीड रिजल्ट देगा। 3 दिन की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग रहेगी, आपका मेरे साथ स्टे रहेगा एंड उस स्टे में आप लोग सीखने वाले हो। बस आपको एक काम करना है, इस कोर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, मुझे अपना टाइम देना है और आई गारंटी कि दैट आप आने वाले कुछ महीनों में या 1 से 1.5 साल में ज्यादा से ज्यादा श्योर शॉर्ट मिलियनेयर कोर्स बनेगा। फिर गारंटी करें भाई क्या होगा इस बंदे का। फिर भैया कहते हैं कि ये ट्रेनिंग लाखों रुपए की वर्थ होनी चाहिए, लाखों रुपए की। और मुझे पता है आप लोग दोगे भी, यही वर्थ है, मुझे पता है आप लोग दोगे भी। बट एक काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से 1 लाख रुपए लूंगा इन 3 दिन की ट्रेनिंग का और आगे के सपोर्ट का। यार चलो एक काम करते हैं, जो इंसान अभी इस स्टेडियम को छोड़ने से पहले 2-3 हजार रुपए का टोकन मनी कर देता है, उसके लिए मात्र 35,000 रुपए है। तो बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, 1 लाख, लाखों से 1 लाख, 1 लाख से 35,000 और चलो ठीक है 2,000 रुपए दे दिए। भाई इस बंदे को आती है सेल्स करना। भाई अगर फास्ट ट्रैक भैया से आपने कुछ सीखना है या नहीं सीखना, बस एक चीज सीख लो कि कैसे सेल्स करते हैं। इन्होंने कितनी बढ़िया सेल्स करी यहाँ पे। इन्होंने लाख रुपए का कोर्स दिखा के उसको 35,000 रुपए का दिया अगर बंदा अभी खरीदे तो। ये है इनका सबसे बड़ा स्कैम। इन्होंने कोर्स बेचे, जब लोगों ने इनके अगेंस्ट कंप्लेन करी कि कोर्स से कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो इन्होंने अपने ऑफिस बंद कर दिए, इन्होंने अपना जीएसटी नंबर बंद कर दिया और सारे केसेस को रिजेक्ट कर दिया और एक नई कंपनी बनाई और वहां पे आज की डेट में दोबारा उस कोर्स को बेच रहे हैं। मैं असली गेम इसकी खोलने जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि आपको यूट्यूब पर बोलनी चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोगों ने साइबर क्राइम में केस किया इसके लिए, बहुत सारे लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस किया मेरे सामने। तो बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई थी, कनेक्टेड थे वो मेरे से लोग। इस इंसान ने क्या किया, अपने ऑफिस को ही लॉक कर दिया। इस इंसान ने अपने ऑफिस इसको लॉक कर दिया जो इसका पहला रजिस्टर्ड एड्रेस था। इसकी पहले वाली जीएसटी कंपनी शायद बंद भी हो गई थी, इसकी जो पहले वाली कंपनी थी वो बंद भी हो गई, इसका ऑफिस ब्लॉक था। इसने न्यू कंपनी रजिस्टर करी ताकि इस पे कोई फ्रॉड का केस ना लग सके। वो कंपनी इसने वैनिश कर दी, बंदी कर दी। इसने न्यू कंपनी रखी, न्यू जीएसटी वगैरह बनाया और लॉकडाउन का समय आ चुका था, कंज्यूमर कोर्ट्स बंद थे, साइबर क्राइम के जो ऑफिस थे वो बंद थे, बिल्कुल मतलब इंडिया उस टाइम पे बिल्कुल बंद था। तो ये इसने उस चीज का फायदा उठाया कि दैट कोई भी केस
केस फाइल तो हो रहे थे, ऑनलाइन भी हो रहे थे, बट उस पर एक्शंस नहीं लिए जा रहे थे। तो इसने उस कोविड का बहुत फायदा उठाया, बट एक भी केसेस जो है या कंप्लेंट जो है वो इसके तक फिजिकल लेटर पहुंची नहीं, और अगर इसने पहुंची तो इसने ऐसा दिखाया कि दैट मेरे को कुछ नहीं मिला। इसने सारे केसेस को रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से पहले, और लोगों का पैसा बर्बाद हो चुका है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके खिलाफ कंप्लेंट करी, इसने पैसे दे के वीडियोस हटवाई, आपको पता ही है। बहुत सारे केसेस को इसने बाय ब्राइब दे के हटवाया, ये तक मुझे पता है। इतनी सारी चीजें देखने के बाद तुम्हें एक चीज की तो गारंटी हो गई होगी कि लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब के अंदर जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। हर बंदा यहाँ पे बेनिफिट के लिए आया और हर बंदा यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आया। और अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या मेरे जितने भी क्लेम्स हैं ये गलत है, तो अभी तुम इस वीडियो को बंद कर दो। पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों को पता चल गया आप लोगों के साथ एक स्कैम हुआ है फास्टैग भैया के थ्रू। और अगर स्कैम होने से पहले आपने वीडियो देख ली है तो अब आपके साथ स्कैम नहीं होगा। पर ये जितने भी स्कैम्स फास्टैग भैया ने करे हैं आप लोगों के साथ, ये स्कैम उन्होंने खुद से नहीं करे, ये स्कैम उनसे हो गए, क्योंकि उनकी एक हैबिट है लोगों की मदद करने की। वो लोगों की मदद करना चाहते हैं कि लोग ज्यादा पैसे कमाएं। मैं ना करोड़ों की इनकम की बात नहीं करते, अब हो गया वो सब, कर डाला हमने वो सब। अब हम करोड़ों में टैक्स देने की बात करते हैं। वो लोगों की मदद इसलिए करना चाहते हैं कि लोग जल्दी पैसे कमाएं। वो लोगों की मदद इसलिए करना चाहते हैं कि लोग 1 करोड़ रुपए ना कमाएं, 1 करोड़ का टैक्स। और इसी चक्कर में वो गलतियां कर जाते हैं। वो लोगों को ज्यादा ही ट्रेन कर देते हैं कि लोग कुछ कमा ही नहीं पाते। और ये कहानी स्टार्ट होती है जब वो 20 साल के थे, जब उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करा था। तभी से वो लोगों की बहुत सारी मदद करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी ऐसे बिल्ड करी है कि कभी तो करोड़पति बन जाते हैं 20 साल की उम्र में, और कभी वो स्ट्रगल करते हैं 20 साल की उम्र में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनकी स्टोरी बार बार चेंज होती गई, और बार बार इसलिए चेंज हुई क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हर बंदा ज्वाइन करता है क्योंकि उसको एक होप होती है कि उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और ये जितने भी क्रिएटर्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कंटेंट बनाते हैं, और ये आपकी उन होप्स को विश्वास में बदलते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो अगर आप इनका कोर्स ले लो। इसलिए इन्होंने दिखाया कि इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों रुपए कमाए। इनके नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे भी लोग हैं जो इनके थ्रू ट्रेन होकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, ना इनके सिखाए गए किसी बच्चे ने करोड़ों रुपए कमाए तो करोड़ों इन्होंने जब इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ी और अपने कोर्स बेचने स्टार्ट करे। इसीलिए मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, जब भी कोई इंसान आपकी मदद करना चाह रहा है वो आपकी नहीं, वो अपनी मदद कर रहा है। आप अपनी मदद खुद कर सकते हो। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आप खुद अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हो, और जो भी लाइफ में आपको चाहिए वो खाली आपकी वजह से आएगा। इसलिए इन जितने फालतू के क्रिएटर्स हैं जो कह रहे हैं ये आपकी मदद करेंगे, जो कह रहे हैं ये आपको सिखाएंगे कि आप अमीर बनोगे, इन सबको अनफॉलो कर दो, क्योंकि ये आपको नहीं खुद को अमीर बनाने हैं। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब आप लोग भी कह रहे हो कि चलो मेरी बातें सारी सही है, जो भी मैंने यूट्यूब के बारे में बताया, कोर्स के बारे में बताया, ये सारी बातें सही है, बट फिर भी हमारे फास्टैग भैया इतनी सारी पब्लिकेशन में कैसे हैं? उन्होंने जो स्टॉक में स्पीच भी दे रखी है, उन्होंने टेडेक्स भी बोल रखा है, उसके अलावा एनडीटीवी, इकोनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स, जितनी भी पब्लिकेशन है वो सारी पब्लिकेशन में फीचर्ड भी है। अब चलो ये सारी पब्लिकेशन की सच्चाई भी जानते हैं। यार देखो, आज की दुनिया ना पैसों की दुनिया है। अगर आप भी पैसे दो ना तो कल आप भी जो स्टॉक में फीचर हो जाओगे। जो स्टॉक के आप टेडेक्स में भी स्पीच दे दोगे। सेम उसी तरीके से फास्टैग भैया ने भी काम करा। उन्होंने पैसे पे करे जो स्टॉक्स के लिए, टेडेक्स के और बहुत सारे पॉडकास्ट में अपने इंटरव्यूज के लिए। और एक बहुत ही फेमस उनका इंटरव्यू है सतीश के वीडियोस के साथ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आपको पुष्कर भैया की सच्चाई तो खुद ही समझ में आ जाएगी अगर आप लॉजिकली उसे देखोगे। अब बात करते हैं एनडीटीवी, जी न्यूज और इकोनॉमिक टाइम्स की। इन सारे पब्लिकेशन का भी सेम हाल है। अगर आप इनको पैसे पे करो तो आपके आर्टिकल यहाँ पे छपेंगे। आप जैसी स्टोरी लिखाना चाहते हो वैसी स्टोरी लिखेंगे विदाउट एनी क्वेश्चंस। आप अगर अपनी स्टोरी दिखाना चाहते हो कि आप गरीब से अमीर बने और आपने इस कोर्स को लेके आप अमीर बने, तो ये वो छापेंगे। इनको चाहिए पैसा, और अगर आपके पास पैसा है तो आप भी इन पब्लिकेशन में छपा सकते हो। और हमारे फास्टैग भैया के पास तो पैसा ही बहुत है। आप लोगों ने इतनी सारी मदद जो करी है। अब मैं आपको समझाता हूँ पीआर का गेम। अगर आप कोई भी पीआर एजेंसी को हायर करो और उनको ये बताओ कि आपकी ये नीड्स है, आप चाहते हो जो स्टॉक में स्पीच देना, आप चाहते हो एनडीटीवी में आपका आर्टिकल छपे, आप जो भी चाहते हो आपके एडवर्टाइजमेंट किसी भी तरीके से हो, वो लोग आपके लिए वो करके देंगे। बस शर्त ये है कि आपने उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है। अभी मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूं जहाँ पे एक पीआर एजेंसी की लेडी ने मुझे साफ साफ बोला कि अगर मैं उनको 80,000 रुपए दूं तो मेरे बहुत सारे जगह इंटरव्यूज करवा देंगी, बहुत सारे पब्लिकेशंस में आर्टिकल पब्लिश करवा देंगी। एक्चुअली मेरा ना एक क्लाइंट है, वो मार्केटिंग नीश के ऊपर कंटेंट बनाता है, तो हमें ना थोड़ी पीआर में हेल्प चाहिए, जिसमें एनडीटीवी है, जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, इसमें आर्टिकल मिल जाए, जो स्टॉक, टेडेक्स, ये थोड़ी बहुत वीडियोस हो जाएं कोलैबोरेशन टाइप। क्या बजट है आपका? आप बताइए क्या क्या चीज़, क्या क्या कॉस्टिंग रहेगी और क्या क्या सर्विसेज मिल सकती हैं। ठीक है, आप मुझे पहले क्लाइंट प्रोफाइल भेज दीजिए। ठीक है, फिर भी क्या चार्जेस रहते हैं? जैसे रैंडमली नहीं होता मन, क्योंकि आप मुझे क्लाइंट प्रोफाइल भेजेंगे, मैं देखूँ कौन सा नीश का है, क्या क्या सूट करता है। ठीक है, फ्रेंड बोल दिया, देखिए फ्रेंड हर बार काम नहीं आता टू बी ऑनेस्ट। अब आपको अगर डिजिटल का क्लाइंट है तो डिजिटल को देखने के लिए होना चाहिए ना, गूगल पर रैंकिंग्स होनी चाहिए। हाँ, वो हमें फिर वो वेबसाइट पे चाहिए होंगे, राइट? कौन सी नीश है, क्या क्या उसके मार्केटिंग के क्या क्या है टूल्स, मतलब हो तो जाएगा ना। स्टोरी सर होता है, सबको छुपाने का जरूरत करते हैं, बट
पहले आप मुझे क्लाइंट प्रोफाइल भेजेंगे। ठीक है, मैं तो और भेजता हूँ। हमारा इनिशियल स्टार्ट होता है 80,000 से। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। 80,000 इज फाइन विथ यू। तो मिनिमम पैकेज मैं आपको जो बेसिक बता रही हूँ। एक बार उसमें क्या क्या चीजें मिलेगी एक बार बता दो। आपको 8 से 10 कवरेज मिलेंगी ठीक है, और उस हिसाब से मीडिया लिस्ट होगी। मीडिया लिस्ट और क्लाइंट प्रोफाइल के हिसाब से मैं आपको प्राइसिंग बताऊंगी। तो बेसिक प्राइसिंग हमारी 80 होती है। ठीक है। और आपको वन टाइम में या आपको करवाकर रिटेंशन करवाना है? विदिन 3 to 4 months हमारा रहेगा रेगुलर। ठीक है, तो आप मुझे वो क्लाइंट प्रोफाइल के नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, मैं रिसर्च करवा के आपको शेयर करवा देती हूँ मंडे तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। और जैसे ही आप इन पीआर एजेंसीज में पैसा देते हो, आपके आर्टिकल छप जाएंगे और आपको बहुत सारा ट्रैफिक आने लगेगा आपके इंस्टाग्राम में, आपके यूट्यूब में और आपकी वेबसाइट में, और वहीं से आप भोले भाले कस्टमर को अपने सामान बेचना स्टार्ट कर दोगे। सेम चीज करी हमारे फास्टैग भैया ने, अपने कोर्सेज को इतने मास स्केल में बेचा, इतने करोड़ों रुपए कमाए आपको लूट के। जितने भी लोग आप देखते हो जो फोर्ब्स में फीचर हुए हैं वो भी पैसा देके हुए हैं। जितने भी लोग आप देखते हो एंटरप्रेन्योर मैगजीन में फीचर हुए हैं वो भी पैसा देके फीचर हुए हैं। जो लोग रियल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैं सेल्फ मेड मिलियनेयर हूँ, मैं सेल्फ मेड बिलियनेयर। जो लोग ऐसे हवाबाजी करते हैं ना, खाली उन्हीं लोगों को कहने की जरूरत पड़ती है कि मैंने इतने रुपए कमा लिए। इसीलिए इंटरनेट में कभी भी भरोसा मत करना। हर पर्सन अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे आ रखा है और हर पर्सन चाहता है वो आपको लूटे और खुद अमीर बन जाए। भाई देखो, मुझे आपके ऑनलाइन बिजनेस करने से कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं भी एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। एंड मुझे आपके ऑनलाइन कोर्स बेचने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायजूस, अनअकैडमी ऐसी बहुत सारी कंपनीज, हाँ वो भी फ्रॉड कर रही हैं, बट वो भी कोर्स बेच रही हैं। बट बात ये है कि आप लोगों को ये वादा कर रहे हो कि लोग जल्दी अमीर बन जाएंगे। मेरी दिक्कत खाली एक वर्ड से है, फास्ट। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान अगर आपको बोले कि आप पैसा जल्दी कमा सकते हो, तो भाई उससे 100 कदम दूर भाग जाओ, उसको अनफॉलो कर दो, उसका कंटेंट देखना बंद कर दो, और अगर आपका बस चले तो उसको भाई रिस्ट्रिक्ट भी कर दो, क्योंकि पैसा कमाना एक प्रोसेस है, वेल्थ क्रिएट करना एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। अगर ये लोग आपको वादा कर रहे हैं कि ये जल्दी आपको अमीर बना सकते हैं, तो एक बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये लोग आपको जल्दी नहीं, खुद जल्दी अमीर बनने वाले हैं आपको कोर्सेज बेच के। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर जिसके 5 मिलियन, 10 मिलियन या 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, या सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनको अपना कभी भी बाप मत बनाओ, क्योंकि हर बंदा एक इंसान है, हर बंदा अपना फायदा देखता है। लेकिन पुष्कराज ठाकुर जैसे एक बंदा नहीं, इंडिया के अंदर ऐसे 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 से ज्यादा लोग हैं जो आपके मेहनत के कमाए हुए पैसे को लेना चाहते हैं और आपको एक वादा बेच के, आपको एक होप बेच के कि आप जल्दी अमीर बन जाओगे, आप सबसे पैसा लेना चाहते हैं। और इस चैनल के अंदर मैं इन सारे लोगों का खुलासा करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अभी मुझे सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।